ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और इसमें आपको इसका आंसर कैसे करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बेहतर शिक्षक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेटर टीचर। इन ऑप्शंस को पढ़ के आपको आंसर करना है। द वन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। सेकेंड ऑप्शन है द वन डिवोटिंग फुल टाइम टू द स्कूल। थर्ड है हमारा द वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड डी इज़ द वन हु डेवलप्स लीडरशिप इन स्टूडेंट्स। तो विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर टीचर। इनमें से कौन सी क्वालिटी होगी टीचर की जिसे हम कह सकेंगे वो बेटर टीचर है, कौन सा। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है अनुशासन संबंधी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने वाला, स्कूल को पूरा समय देने वाला, छात्रों के समग्र विकास में रुचि रखने वाला, या फिर अपने छात्रों में नेतृत्व विकसित करने वाला। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपने यही गेस करा था तो बिल्कुल सही है आप। द वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही जो है एक बेटर टीचर होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का। शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज़ एजुकेशनल फिलोसफी इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट ही आपका एजुकेशन फिलोसफी है और इस तरह के क्वेश्चन या फिर एजुकेशन फिलोसफी के जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वाई इज़ एजुकेशनल फिलोसफी इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स। ये चार ऑप्शन है। नंबर वन, इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। सेकेंड है हमारा अदरवाइज एवरी टीचर विल हैव हिज ओन फिलोसफी। ठीक है, अगर एजुकेशन फिलोसफी इम्पोर्टेंट की नॉलेज नहीं होगी तो टीचर्स अपनी खुद की एक फ़िलासफ़ी होगी उनके पास, या फिर दे आर अदरवाइज नॉट टॉट दिस। डी है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देमसेल्फ इन द रोल ऑफ अ टीचर। यह सभी विषयों की रीढ़ है, एजुकेशन फ़िलासफ़ी सभी विषयों की रीढ़ है। ठीक है, बैकबोन है, या फिर अन्यथा प्रत्येक शिक्षक का अपना दर्शन होगा। शैक्षिक दर्शन को अगर इम्पोर्टेंस नहीं होगा शिक्षक के लिए तो सी है उन्हें अन्यथा यह नहीं सिखाया जाता। डी है यह शिक्षक की भूमिका में खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। कौन सा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देमसेल्फ इन द रोल ऑफ अ टीचर। एजुकेशन फिलोसफी एक ओवरऑल नॉलेज प्रोवाइड करता है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देमसेल्फ इन द रोल ऑफ अ टीचर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रेरणा एक डैश है, मोटिवेशन इज़ अ डैश। प्रेरणा क्या है, एक नेचुरल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, साइकोलॉजिकल है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो प्रेरणा क्या है, एक मोटिवेशन जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि साइकोलॉजिकल स्टेट है, यानी कि मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, ये नेचुरल या फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल स्टेट है मोटिवेशन। ऑप्शन सी अगर आपने गैस किया तो आप बिल्कुल सही हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एक ही बार में, और उसके बाद आप इसका जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट करके बताएं। और आने वाले टाइम पे आपको ये वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सभी वीडियोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड सोशल अवेयरनेस एम एट। सामाजिक जागरूकता का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है डेवलपिंग सोशल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। सेकेंड है डेवलपिंग वोकेशनल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। थर्ड है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशंस। डी है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक जागरूकता का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, पहला है छात्रों में सामाजिक जागरूकता विकसित करना, छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करना, छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना, या फिर छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। राइट आंसर क्या होगा फोर्थ का। फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा डेवलपिंग सोशल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। वाई शुड सोशल अवेयरनेस, वट शुड सोशल अवेयरनेस एम एट, किस पे करता है, डेवलपिंग सोशल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आज का। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह डैश केंद्रित होगी। एजुकेशन वुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज़ डैश सेंटर्ड। करिकुलम, सोसाइटी, स्टूडेंट, या फिर टीचर। क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है।
सो सिंपल इसका राइट आंसर होगा क्या, स्टूडेंट सेंटर। ठीक है, हमेशा से ये पढ़ते हुए आते हैं हम कि जो एजुकेशन है वो मीनिंगफुल तभी होगा जब वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, या फिर हम कहें कि चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है, छात्र से को केंद्र में रख के, तो छात्र केंद्रित होगा तभी वो सार्थक होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क का क्या उपयोग है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ होमवर्क। ऑप्शंस है, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग नेक्स्ट चैप्टर बिफोर कमिंग टू स्कूल। ठीक है, बी ऑप्शन है, हेल्प्स इन मेमोराइजिंग द प्रीवियस लेसन्स। सी है, प्रोवाइड्स स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव लर्नड। डी है, टू कैच अप विथ अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल आने से पहले अगले अध्याय की तैयारी में मदद करता है। होमवर्क की उपयोगिता ये है, या फिर पिछले पाठों को याद करने में मदद करता है। सी हमारा, या फिर सी ऑप्शन जो है थर्ड वाला, छात्रों को जो उन्होंने सीखा है उसे लागू करने का अवसर प्रदान करता है। डी, अन्य छात्रों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करता है। सोच के आंसर करो, 6 का क्या राइट आंसर होगा। होमवर्क देने का मकसद क्या होता है। हमने एक क्लास ली, ठीक है, और उसके बाद होमवर्क दिया। तो होमवर्क क्यों देते हैं, बेसिकली हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद होमवर्क दिया। सो होमवर्क क्यों दिया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, क्या यूज़ है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। सो होमवर्क का जो मकसद होता है वो क्या होता है, छात्रों को जो उन्होंने सीखा है, जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है उसे लागू करने का अवसर प्रदान करना। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं ताकि वो जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा उसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट व्हाट दे हैव लर्नड। ठीक है, सी अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीखने का माहौल डैश होना चाहिए। लर्निंग एटमोसफेयर शुड बी लाइक व्हाट। एडवर्स होना चाहिए, नॉइजी होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, फिर सोशल होना चाहिए। तो लर्निंग एटमोसफेयर कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका क्वाइट, है ना, शांत होना चाहिए ना, शांत वातावरण। सीखने का माहौल कैसा होना चाहिए, पीसफुल, शांत होना चाहिए, नॉइजी नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक कोई रिलेटेबल नहीं है, तो लर्निंग का जो एटमोसफेयर है वो क्वाइट होना चाहिए। क्वाइट यानी कि शांत वातावरण। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आज का, दृश्य श्रव्य सहायता कक्षा में डैश छात्रों की मदद करती है। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प डैश स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स को ये मदद करती है, बेसिकली ऑडियो एंड विजुअल एड्स स्पेशली स्लो लर्नर्स को, यानी कि जो धीमी गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीखना, या फिर बुद्धिमान को, जो इंटेलिजेंट है, चंचल, ठीक है, या फिर जिज्ञासु को। तो जो ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स है वो किसके लिए सबसे हेल्पफुल होती है, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए इन क्लास। सो राइट आंसर क्या होगा, स्लो लर्नर्स के लिए। ठीक है, उनको विजुअली एंड साथ ही साथ ऑडियो के माध्यम से समझाया जाता है, तो जो स्लो लर्नर्स है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीख लेता है ऑलरेडी। तो जो स्लो लर्नर्स है उनके लिए अच्छा जो है वो हेल्पफुल होता है ऑडियो वीडियो एज, यानी कि दृश्य श्रव्य सहायता बेनिफिशियल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्कूल छोड़ने का कारण क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ड्रॉप आउट्स। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं या फिर स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न जनरली क्या देखने को मिलता है वो पूछा गया है। ऑप्शन है, फियर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो पनिशमेंट है टीचर्स की तरफ से जो दी जाती है, वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन जनरली जो पनिशमेंट का डर रहता है बच्चे में, तो वो उसकी वजह से वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं, डर की वजह से। या फिर इनेबिलिटी टू फॉलो व्हाट इज़ टॉट इन द क्लास, यानी कि कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसका पालन करने में असमर्थता। सी है, प्रेशर टू हेल्प एट होम एंड वर्क, घर और काम में मदद करने का दबाव, या फिर शिक्षा में कोई रुचि नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा 9th क्वेश्चन का। जनरली जो स्कूल छोड़ने का कारण होता है वो होगा नॉट इंटरेस्ट इन एजुकेशन, नो इंटरेस्ट इन एजुकेशन। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बुनियादी शिक्षा प्लान इज़ बेस्ड ऑन डैश प्लान। जो बुनियादी शिक्षा है वो
किस पर बेस्ड है? डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मुला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपने नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली रिवर। ठीक है, जो डी है डबकाइन और निहाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली रिवर? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, आपको गेस करना है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ करा है तो आप सही हैं, ईस्टर्न धौलियन कुथी यांगती। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हरी भरी उम्मीद? पुष्पेश पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट या फिर शेखर पाठक। तो बुक्स पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, चाहे वो उत्तराखंड के राइटर्स हों या फिर जो भी नेशनल लेवल के बड़े लेखक रहे हैं, ठीक है, कवि या लेखक, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जो भी फेमस बुक्स हैं उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। ठीक, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले वीडियोस में इन सभी पैटर्न पर, यानी कि जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स, जीके एंड रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आते रहेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, जो भी आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इसे पूछा गया है कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु रिप्रेजेंटेड उत्तराखंड इन द कलकत्ता
सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? विच नंबर इज़ रॉन्ग इन द गिवन सीरीज़? ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है कि इन सभी से नंबर्स में से कौन सा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक पहले नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर से स्टार्ट करूं और बीच का एक नंबर छोड़ दूं, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना। ठीक है, ये करा, पहला छोड़ा, फिर उसके बाद तीसरा नंबर छोड़ा, पहला फिर तीसरा छोड़ा, और फिर इन दूसरे और चौथे का डिफरेंस लिया। 7 में से 4 गया तो डिफरेंस कितना आया? 4 का आ रहा है ना, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगेन हमने ये वाला छोड़ा, ठीक है, और सीधे हम 13 पे गए, तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। या फिर हम कहें कि इंक्रीज़ कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इसमें 4 इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें 2 इंक्रीज़ हो रहा है। अगेन इसको हमने छोड़ा और यहाँ पे गए, तो अब कितने का आया? अगेन 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 का आ गया। तो पैटर्न यहाँ पर ये देखने को मिला इस सीरीज़ में कि ये एक एक नंबर जो भी ऑड पोजीशन पर है, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इनको छोड़ते हुए जब जो भी रिमेनिंग पेयर ऑफ नंबर्स है उनका हम चेक कर रहे हैं, तो वो इस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। यानी कि सेकंड नंबर में +4 करके फोर्थ नंबर मिल रहा है, फोर्थ नंबर में +2 करके सिक्स्थ नंबर मिल रहा है, और सिक्स्थ नंबर में अगेन +4 करके 17 नंबर मिल रहा है। और अगर अगर उसके बाद में फिर से बात करूँ तो अगेन इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी कि ये सेम पैटर्न, 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2, तो क्या आएगा? तो वो 19 आना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर? क्या है ये? 23 है। सो इट मीन्स कि जो रॉन्ग वाला है कौन सा हो गया, यानी कि कौन सा रॉन्ग नंबर है? विच नंबर इज़ रॉन्ग इन द गिवन सीरीज़, यही पूछा था हमसे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब 23, यानी कि यहाँ पर 19 होना चाहिए। जो पैटर्न चल रहा है वो यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। सो अगर यहाँ पर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा गया है कि अभिजीत लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन व्हेन डायरेक्शन डायरेक्शन देन ही। तो सबसे पहले ये जो साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, या फिर ये जो साउथ वेस्ट है, इसका आपको सेंस होना चाहिए कि इसमें कहाँ पे इसका जो आप रफ जब एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। ठीक, तो ये वाला आपको खुद से करना है। ठीक, एक तो आप पहले जो 4 डायरेक्शंस होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, उसको बनाएंगे रफली, एंड देन उसमें साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन सभी को मार्क कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना कि पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ। घर से एक जो घर से चलना स्टार्ट हुआ है वो पहले 30 मीटर चला है, कहाँ कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट में। तो वो आप वहाँ से 30 मीटर का एक मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो कहाँ चला 30 मीटर, तो उसके बाद आपको आंसर करना है इसका। तो क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको अगर आप पॉज करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, एंड अगर पॉज करके करें तो उसके लिए मैं आंसर बता देता हूँ।
एक बार इसको जरूर ट्राई करना, पॉज करके इसको वीडियो को। ऑप्शन सी, फाइनली वो जहाँ पर था वहीं पर पहुँच जाएगा। ठीक, एक बार इसको चेक करना है, करके देखना। और यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये जो सीरीज़ है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इसमें अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो बेसिकली इन सब में जो भी रिलेशन होगा, एक कॉमन रिलेशन, वो फाइंड आउट करके आप ये निकाल सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो z और x का जो पोजीशन होता है उनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, x और v, एक्स और बी के बीच का भी जो डिफरेंस होता है, पोजीशन, जो लेटर का पोजीशन होता है 1 से 26, जो नंबर से 26 लेटर होते हैं ना टोटल, जेड 26 पे होता है। और एक्स का जो पोजीशन है वो एक्स वाई जेड कौन से नंबर पे है, 24th नंबर पे है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आया। एक्स और वी के बीच का डिफरेंस भी 2 आया। वी और टी के बीच का डिफरेंस भी 2 आया। मतलब कि डिफरेंस दोनों का कितना चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो आर से के के बाद जिसमें 2 का डिफरेंस आ जाए वो कौन सा होगा, वो होगा पी, क्योंकि पी, क्यू और आर, देखिए यानी कि आर के 2 पोजीशन बाद पी आता है ना। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है, संख्याओं के उस समूह का चयन करें